नमस्कार, मैं इस वक्त कोटेश्वर महादेव में मौजूद हूँ और सावन का पवित्र महीना ये चल रहा है। जैसा आप जानते हैं कि सावन के महीने में बड़ी संख्या में लोग शिव मंदिरों की ओर रुख करते हैं और इस पवित्र महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक कर पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। आज हमारे साथ प्रसिद्ध कथावाचक डॉक्टर शशांक शेखर डिमरी जी मौजूद हैं। मैं उनसे कोटेश्वर के महत्व को लेकर जानूँगा और इस क्षेत्र का क्या विशेष महत्व रहा है, श्रावण में इस क्षेत्र में क्या क्या मान्यताएं हैं और यहाँ के दर्शन कर भक्तों को क्या फल प्राप्त होता है, मैं उनसे बातचीत करूँगा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको जय बद्री विशाल और सावन के प्रथम सोमवार की मेरे आपके इस नव हिंदुस्तान परिवार के लिए और समस्त जनमानस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। सावन और बाबा शिव का जो संबंध है ये समुद्र मंथन से लेकर के है और जब हलाहल विष निकला और भगवान शिव को पान करना पड़ा, उसकी ज्वाला को समाप्त करने के लिए कि सावन का महीना ही चल रहा था और तब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष का जब भगवान ने पान किया, कंठ नीला पड़ गया। उनकी कंठ की जलन को शांत करने के लिए फिर सिर्फ सारे देवताओं ने, ऋषियों ने और भगवान का अभिषेक किया, जिस अभिषेक में दूध से, दही से, घी से, शहद से, शर्करा से और भगवान का जो ताप था उसको कम करने के लिए भगवान का रुद्राभिषेक। तब से सावन के महीने में बाबा शंकर के लिए और हम सब लोग जनमानस भगवान का और उत्सव मनाते हैं। भगवान को जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक इत्यादि से भगवान को स्नान कराते हैं। हमारे रुद्रप्रयाग जनपद के और माँ भगवती अलकनंदा के इस पावन सुरम्य तट पर बसा हुआ यह प्राचीन स्कंद पुराण के अंतर्गत, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, कोटीश्वर के रूप में, और जहाँ पर भगवान करोड़ों शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं और निसंतान दंपतियों को प्रायः ये एक वरदान क्षेत्र के रूप में आज तक सिद्ध हुआ है और लोग अपने मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर को यत्र तत्र जहाँ पर भी भगवान शिव का स्थान है वहाँ पर भगवान को मनाया करते हैं। लेकिन हमारे इस पूरे रुद्रप्रयाग का और इस पूरे गढ़वाल प्रांत का और जो हमारा ये कोटेश्वर क्षेत्र है, कोटि शब्द करोड़ों से करोड़ों का वाचक है और कोटि शब्द एक संख्यावाचक होने के नाते जहाँ पर असंख्य भगवान के अनगिनत गुफा के अंदर भगवान के शिवलिंग बने हुए हैं, उनका पूजन करने से, उनका दर्शन करने मात्र से इस श्रावण के महीने में और हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। लेकिन मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन अवश्य करूँगा कि हमारे जितने भी हमारे इस देवभूमि तपोभूमि के जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी पवित्र स्थल हैं, इनकी तीर्थता को, इनकी शुचिता को, इनकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसको पर्यटन न बनाएं, क्योंकि पर्यटन से तीर्थों की पवित्रता समाप्त होती है और तीर्थों की पवित्रता अपने में अक्षुण्ण रहनी चाहिए। तो आज मैं जहाँ देख रहा हूँ अपने इन स्थानों पर, वहाँ पर पर्यटन की जो ज़्यादा अपार संभावनाएं व्यक्त करते हुए लोग पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। पर्यटन को बाद में बढ़ावा दें, पहले तीर्थाटन को, धर्माटन को ज़्यादा बढ़ावा दें। मेरे आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये क्षेत्र आपने अभी बताया कि किस रूप से महत्व है। ये अलकनंदा जो नदी बहती है, ऐसी मान्यता है कि श्रावण के महीने में ही अलकनंदा स्वयं भगवान शिव का जलाभिषेक करती है और उनके चरण छूती है। क्या इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो भगवान शिव जो तीन देवता हैं, विष्णु के रूप में, ब्रह्मा के रूप में और शंकर के रूप में, शंकर संहार कारक हैं और जो वर्षा ऋतु का ये पावन जो समय है, ये है ही प्रलय का समय है और प्रलयकारिक समय में केवल कोटेश्वर में ही नहीं, अभी तो बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं कि जहाँ पर माँ गंगा या जो भी तीर्थ नदी है वो अवश्य भगवान का अभिषेक करती है, क्योंकि उसका भी पुनीत कर्तव्य है भगवान की, क्योंकि वह भगवान की जटा से निकली हुई है, 7 धाराओं में विभक्त है और वो भी भगवान के संताप को दूर करने के लिए वो भी प्रयत्न रहती है कि मैं भी भगवान को स्पर्श करूं। तो इस कोटेश्वर के अंदर भी और माँ अलकनंदा बढ़ करके आती है और अपने गुफा में अपने स्वामी से, अपने प्रभु से, और वो भी मिलना चाहती है। श्रावण में विशेष और क्या महत्व, भक्तों को क्या स्पेशल कुछ करना चाहिए जो भगवान शिव अति प्रसन्न हो? देखिए, हमारा धर्म ही स्पेशल है, स्पेशल शब्द कोई अलग से नहीं है।
पूरा धर्मी स्पेशल है, वो पूरा वर्ष ही 365 दिन ही यहाँ पर हमारे तीर्थ के रूप में, उत्सवों के रूप में हैं, और जिनमें खास करके शिव के निमित्त दक्षिणायन का शुरू होना, गुरु पूर्णिमा के तुरंत बाद, और भगवान शिव का जलाभिषेक होना, भगवान का पूजन होना। तो शिव प्रत्यक्ष रूप में पृथ्वी में और अपने अलग अलग तीर्थों में भ्रमण करते हैं, अलग अलग स्थानों में भ्रमण करते रहते हैं। तो शिव का मास होने के कारण इस मास में अगर जरा सा भी कोई किसी भी कंकर को शिव के रूप में पूज देते तो उसके भगवान पर अवश्य मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शशांक शेखर डिमरी, प्रसिद्ध कथावाचक हैं, और इन्होंने कोटेश्वर के महत्व को लेकर तमाम सारी जानकारियाँ दी।